हेलो फ्रेंड्स आज जो है एमपी हाई कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले की जो है सुनवाई हो रही थी और सुनवाई अब खत्म हो चुकी है। कौन कौन से पॉइंट्स पर बात हुई और किस तरह से ये केस जो है जा रहा है, ये सभी चीजें हम बात करेंगे। डीएलएड के जो एडवोकेट थे उन्होंने कौन सी बात को रखा, बीएड के एडवोकेट ने कौन सी बात को रखा और स्टेट का जो है क्या रिप्लाई था, इन सभी चीजों पर जो है डिटेल से समझते हैं और किस तरह से जो है इस केस का रुख जो है वो ले रहा है या फिर अर्णव घोष वाले जो केस है उसका इम्पैक्ट इस पर किस तरह से आ रहा है, सभी चीजें आपको बताई जाएगी इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए जरूरी है दी जाती है। अभी अभी जस्ट सुनवाई खत्म हुई है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस केस में जो है दो मामले आ गए हैं। अब जो पॉइंट्स क्लियर किया गया है, एक तो ये है कि ठीक है 11 अगस्त 2023 को सुनवाई हुई और उसमें बीएड को बाहर कर दिया गया 1 to 5 से, ये मामला है। लेकिन दूसरा मामला ये आ चुका है कि जो अभी अर्णव घोष वाला केस चल रहा है उसका इम्पैक्ट इस पर देखने को क्लियरली आज के सुनवाई में मिला है। हम पॉइंट टू पॉइंट जो है चीजों को समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो जस्टिस शील नागू हैं वो कोई भी बोल सकते हो कि गलत डिसीजन नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वो हर पॉइंट पर खुद क्वेश्चन कर रहे थे एडवोकेट से, चाहे वो डीएलएड के एडवोकेट हो, बीएड के एडवोकेट हो, वहां से वो क्वेश्चन कर रहे थे। देखिए जो जस्टिस थे उनका सबसे पहला यही क्वेश्चन था कि हमारा जो भी केस होता है उसमें हम प्रोटेक्ट करते हैं, बिल्कुल प्रोटेक्ट किया जाता है और ये एक नजर से देखा जाता है कि जिन लोगों का अपॉइंटमेंट हो चुका है उन्हें जो है एक चांस मिलना चाहिए, ये हम देखते हैं। लेकिन साथ साथ में जब बीएड के एडवोकेट ने कहा कि इन लोगों का अपॉइंटमेंट हो चुका है, वो अभी नौकरी कर रहे हैं, सर्विस में हैं, तो उन्हें यहाँ से हटाना किस हद तक सही है, उस पर जस्टिस शील नागू ने कहा है कि बिल्कुल हम केस भी हमारा जो है, जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोटेक्ट करते हैं जो लोग सर्विस में होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है वो थोड़ा सा अलग है। पॉइंट इसलिए अलग है क्योंकि जो लोग सर्विस में हैं अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन अब वो एलिजिबल नहीं है। मेन उनका यही बात है कि बीएड वाले को जो है एलिजिबल नहीं माना जा रहा है। एलिजिबिलिटी जो है, उनकी योग्यता जो है उसको ही खत्म कर दिया गया है। तो बोल सकते हो कि जो एलिजिबल नहीं है वो जो सर्विस कर रहे हैं उसको हम किस नजर से देखें, ये क्वेश्चन शील नागू ने जो है उठाया, जो जस्टिस है, और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन लग भी रहा था। लेकिन साथ साथ में जो बीएड के एडवोकेट थे उन्होंने जो है पूरे केस को एक तरह से बोल सकते हो दूसरे तरफ मोड़ दिया और यहाँ पर वो लेकर के आगे अर्णव घोष का मामला। उन्होंने ये भी बताया, बार बार जो है देवेश शर्मा वाले केस की बात हो रही थी कि देवेश शर्मा के केस में जो है किस तरह से एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में जो भी टीचिंग प्रोसेस लिया जा रहा था, जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हो रही थी, उसमें बोला गया था कि जो देवेश शर्मा का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में उसी के सब्जेक्ट टू आउटकम रहेगा। देखो सब्जेक्ट टू आउटकम वाला मामला ना यहाँ पर आगे बढ़ रहा है और जो भी डीएलएड के एडवोकेट है वो सोच रहे हैं कि इसी तरह से जो है हम मामले को घेर ले, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू आउटकम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि रख दिया गया है। एमपी में, मध्य प्रदेश में भी जब ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसमें भी जो है इसको सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त को ही आ गया, 11 अगस्त 2023 को आ गया, उसके बाद भी अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। यही डीएलएड के एडवोकेट का कहना था कि उसके बाद भी अपॉइंटमेंट लेटर जो है बीएड कैंडिडेट को दिया गया, जो कि सरासर इलीगल है इनके अनुसार, डीएलएड के एडवोकेट के अनुसार कि ये सरासर इलीगल है। जब वो इस तरह से क्लियर कर दिए तो ये तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इस मामले को जितना जान रहा है उसको समझ में आएगा कि हाँ ये तो गलत हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त को आ गया और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का ये जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया था ये पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आउटकम में था, मतलब उसके अंडर में था, तो जाहिर सी बात है कि ये मामला जो है उधर जा रहा है जहां पे जिस तरह का फैसला आया है। लेकिन एक जो है बोलते हैं ना कि लास्ट बॉल में सिक्सर मारना,
वही चीज जो है यहाँ पर एक एडवोकेट ने किया। और ऐसे बीएड की तरफ से, स्टेट की तरफ से एडवोकेट थे, बीएड की तरफ से थे, इंटरवीन करने के लिए बहुत से एक एडवोकेट थे। तो ऐसे करके एडवोकेट जो थे उन लोगों ने एक बोल सकते हो, मैं तो बोलूंगी लास्ट बॉल में सिक्सर मारने वाली जो है बात हो गई। यहीं से ये केस थोड़ा सा मुड़ गया। इन्होंने सिंपल ये कहा कि जब हम देवेश शर्मा के केस को देख रहे हैं तो हम क्यों ना पूरी तरीके से देखें, क्योंकि देवेश शर्मा के केस में फैसला जाहिर सी बात है कि आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन बंगाल से अर्नव घोष का मामला भी है सामने। अर्नव घोष वाले मामले में जो है इस 11 अगस्त 2023 वाले फैसले को क्लैरिफाई करने की बात कही गई है कि अपॉइंटमेंट जो है कब से मान्य होगा। अब यहां से जस्टिस शील नागू का दिमाग जो है घूम गया। वो उन्होंने जो है अर्नव घोष वाले मामले को देखने लगे वो, और फिर उन्होंने खुद ही बताया कि अच्छा इसका जो है टेंटेटिव डेट निकाला गया है 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर को अर्नव घोष का मामले की सुनवाई होने वाली है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि क्लेरिफिकेशन के लिए ये सेम बेंच में गया है, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया के बेंच में गया है। तो वहां से क्लेरिफाई तो जरूर हो जाएगा क्योंकि उन्होंने ही फैसला सुनाया है। तो यहां से जस्टिस शील नागू जो है कंफर्म हो चुके थे कि उनको क्या करना है। वो एक तरह से मैं बोलूंगी कि अपना एक मन बना लिए थे कि उनको करना क्या है। देखो मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट पर भी बात हुई है, ठीक है। और विज्ञान शाह जो थे वो विज्ञान सिंह जो थे वो जो है डीएलएड के एडवोकेट थे। उन्होंने बार बार फाइनल आउटकम की बात की और उनके अनुसार जो है फैसला जल्दी से जल्दी दे देना चाहिए एमपी हाई कोर्ट को, क्योंकि जो इनएलिजिबल लोग हैं, जो योग्य नहीं है, वो सर्विस में हैं। और उन्होंने यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन के बारे में भी बात की, ये सारी चीजों को करने की बात की। लेकिन जो बीएड के एडवोकेट थे उनका बस यही कहना था कि इसमें जो है क्लैरिफाई के लिए एपेक्स बेंच में ये दे दिया गया है कोर्ट में, तो वहां से जो फैसला आ जाता है वही चीजें इस सभी जगह पे लागू हो जाएगी। बस यहीं से जो है मामला मुड़ गया। और एनसीटी 2018 के मामले को भी क्वेश्चन करने की बात कही गई है। बहुत सारी चीजें हुई है। स्टेट रिप्लाई नहीं दे रहा है, इस पे भी बात हुई कि मध्य प्रदेश जो स्टेट है, राज्य है, उन्होंने अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं दिया है। तो यहाँ पे बोला गया कि लास्ट स्टेज तक जो है रिप्लाई पहुंच चुका है, वो बहुत जल्दी सबमिट कर दिया जाएगा। और ये भी हुई। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट मामला था ये अर्नव घोष वाला मामला हुआ। और जस्टिस शील नागू ने क्लियरली कहा कि जब इसमें क्लैरिफाई 11 दिसंबर को डेट दिखा रहा है तो हम जो है ये केस इस केस का डेट जो है जनवरी में लेकर के चलते हैं। तो एमपी हाई कोर्ट से जनवरी का जो है डेट मिला है। जनवरी में जो है इस केस की एमपी की जो है सुनवाई होगी। डेट अभी जो है फाइनल नहीं किया गया है और अपडेट नहीं है। जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आएगा उसमें डेट आपको बता दिया जाएगा, जैसे होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल जनवरी में ये केस की सुनवाई होगी। ये सुनकर के जो डीएलएड के एडवोकेट थे वो थोड़े जो है बोल सकते हो कि गुस्सा आ गए। और उनका कहना था कि ये चीज़ें जो है खींची जा रही हैं, ना ही स्टेट रिप्लाई कर रहा है। पहले बीएड के एडवोकेट ने रिप्लाई नहीं किया, उसमें टाइम खींच गया। फिर स्टेट के स्टेट जो है रिप्लाई नहीं कर रहा, टाइम खींच रहा है। और अब इस अर्नव घोष वाले मामले को लेकर के हो रहा है। तो उनका कहना है कि हर कोई जो है जाकर के अप्लाई करते रहेगा और हम सिर्फ वेट करेंगे। उन्होंने ये सारी चीज़ें कही। लेकिन जस्टिस शील नागू ने क्लियरली कहा है कि ये स्पेशली जो है उस ऑर्डर, वो जो डिसीजन दिया गया है उसको क्लैरिफाई करने की बात है। और वहां से जो भी क्लैरिफाई होगा वो पूरे इंडिया में लागू होगा। सो वी हैव टू वेट फॉर दैट। तो यहाँ पर अब जो है केस की सुनवाई जनवरी में होगी। बहुत मतलब बीएड के अगर लिहाज से देखें तो दिन आज का अच्छा था। जो सुनवाई हुई है उसमें पॉइंट जो है पॉजिटिव रखे गए, नेगेटिव नहीं गया है। और बीएड वाले भी चाहते थे कि भाई डेट आगे बढ़ जाए, क्योंकि अर्नव घोष वाला मामला जो है उसका फैसला हो जाए, उसकी सुनवाई हो तो और बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो वही चीज हुआ है। तो जैसे बोल सकते हो कि जैसा बीएड कैंडिडेट चाहते थे वही हुआ है। तो आज की सुनवाई में यही सारी चीजें हुई है। फाइनल आउटकम यही निकला है कि डेट जो है जनवरी में दिया जाएगा। और अर्नव घोष वाला मामला जो है इसमें सामने आ चुका है। अर्नव घोष के फैसले पर ही जो है एमपी हाई कोर्ट का भी फैसला आप समझ लो कि टिका हुआ है।
तो इसलिए अर्नब घोष वाला केस और इम्पोर्टेंट हो गया है। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।